जय मसीह की। मेरे YouTube चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मैं हूँ स्टैनली बैकवान। मेरे साथ बने रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो। और इन दिनों में प्रकाशित वाक्य को लेकर बाइबल स्टडी हो रही है और आज उसका पार्ट नंबर है 62 और स्टडी इस तरह से कर रहे कि प्रकाशित वाक्यों में जो घटनाएं होने वाली है, कौन सी घटना पहले होगी कौन सी घटना बाद में, उस तरह से ये बाइबल स्टडी चल रही है। ऐसा नहीं कि आज पहला चैप्टर, कल दूसरा चैप्टर, फिर तीसरा चैप्टर, इस तरह से नहीं। तो इस तरह से लगातार ये बाइबल स्टडी चलती आई है और आज मैं आपके लिए पढ़ता हूँ प्रकाशित वाक्य, उसका 17 अध्याय और शुरू से। और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे ये कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊंगा जो बहुत से पानियों पर बैठी है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और पृथ्वी के रहने वाले उसके व्यभिचार की मदिरा से मतवाले हो गए थे। तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने किरमजी रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था और जिसके 7 सिर और 10 सींग थे, एक स्त्री को बैठे हुए देखा। वैसे मैंने पढ़ा है 1 से 3 वचन, लेकिन पूरा चैप्टर जो है आज हम देखने वाले हैं। यहाँ पर पहले वचन में ऐसा लिखा है, और जिन 7 स्वर्गदूतों के पास वे 7 कटोरे थे, उनमें से एक ने आकर मुझसे यह कहा कि इधर आ, मैं तुझे उस बड़ी वेश्या का दंड दिखाऊंगा। यहाँ पर एक वेश्या की बात की। वेश्या मतलब एक स्त्री जो शरीर का व्यापार करती है, वो उसको जो दंड होने वाला है, जो बहुत से पानी के ऊपर बैठी है, उसके ऊपर जो उसको जो दंड मिलने वाला है, परमेश्वर कहते हैं मैं तुझे दिखाऊंगा। और फिर तीसरे वचन में लिखा है, तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गए और मैंने किरमजी रंग के पशु पर, जो निंदा के नामों से छिपा हुआ था, इसके बारे में हमने 13वें चैप्टर में देखा हुआ था कि ये किरमजी रंग का पशु मतलब मसीह का विरोधी, एंटी क्राइस्ट, कि जिसके 7 सिर और 10 सींग है, जिसके ऊपर मतलब एंटी क्राइस्ट के ऊपर, मसीह के विरोधी के ऊपर स्त्री बैठी हुई है। मतलब कि ये जो स्त्री है उसके वश में ये मसीह का विरोधी है। लेकिन अगर हम उसका आखिरी वचन पढ़ेंगे 18 वचन, तो वहाँ पर ऐसा लिखा है, और वह स्त्री जिसे तूने देखा है वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं पर राज करता है। इसका मतलब ये हुआ कि जो स्त्री है वो स्त्री नहीं है, लेकिन वो तो एक बड़ा नगर है। और बाइबल में लिखा है कि जो पृथ्वी के राजाओं पर राज करता है। इसका मतलब आज हम एक ऐसे देश के बारे में देखने के लिए जा रहे हैं जो देश महासत्ता है, जो धरती के सारे राजाओं के ऊपर व सारे देशों के ऊपर वो राज करता है। अभी आप समझ गए होंगे कि वो क्या है। जो पृथ्वी के सारे देशों के ऊपर राज करने वाला, अगर आज की तारीख में कोई है ऐसा देश, तो वो है अमेरिका। और परमेश्वर ये बता रहे हैं कि अमेरिका को कैसा दंड मिलने वाला है, वो मैं बताऊंगा। अभी देखो ये अमेरिका कैसे है, पहले तो हम देख चुके, लेकिन अभी इसको हम थोड़ी सी डिटेल में देख लेंगे कि अमेरिका जो है वो कैसा देश है। तो अमेरिका के बारे में यहाँ पर पहले वचन में ऐसा लिखा है, जो पहला वचन हमने पढ़ा कि मैं तुझे एक वेश्या दिखाता हूँ, जो बोले बहुत पानी पर बैठी हुई है, बहुत पानी पर बैठी हुई है। तो अभी
अमेरिका की जो बहुत बड़े पानी पर बैठा हुआ है। अभी मैं आपको उसका एक फ़ोटो दिखाता हूँ कि अमेरिका जो है वो कैसा है। ये देखो, ये जो ऑरेंज कलर में है वो है अमेरिका, और चारों ओर देखो पानी ही पानी है, समुंदर है। तो अमेरिका जो है वो चारों ओर से पानी से भरा हुआ, या तो पानी के बीच में जैसे आया हो, इस तरह से ये अमेरिका है। लेकिन ये तो सांसारिक बात हो गई, हम तो आत्मिक रीति से देखते हैं कि ये है क्या। और प्रकाशित वाक्य जो 17 अध्याय हम पढ़ रहे थे, तो उसका 15 वचन, फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे, मतलब जो पानी जिसके ऊपर ये वेश्या बैठी हुई है, मतलब अमेरिका है, तो बोले वो पानी क्या है जिन पर वेश्या बैठी है? वे लोग हैं और भीड़ है, जातियाँ है और भाषा है। बोले ये जो देश है वो देश ऐसा है कि जिसमें बहुत बड़ी भीड़ है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी जातियाँ हैं और बहुत ज़्यादा वहाँ पर भाषा है। अमेरिका देश एक ऐसा देश है कि उसमें दुनिया की सारी भाषा बोलने वाले वहाँ पर मौजूद हैं। वहाँ पर गुजराती गया है, हिंदी बोलने वाला गया है, कन्नड़ बोलने वाला गया है, सभी जगह से वहाँ पर गए। और ओसामा बिन लादेन जो कि एंटी क्राइस्ट है, मसीह का विरोधी है, जिसके बारे में हम देख चुके, उसने जो ट्विन टावर्स उड़ा दिए थे वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उस वर्ल्ड ट्रेड सेंटर के एंट्रेंस के अंदर जब हम जाते थे तो वहाँ पर दुनिया की सारी लैंग्वेज में ये लिखा था वेलकम, पधारिए। तो ये सारी लैंग्वेज में जो है वो वहाँ पर लिखा था। अभी इसको अमेरिका को यहाँ पर ऐसा कहा गया है कि वेश्या। वेश्या का मतलब होता है कि जो पैसों के लिए शरीर संबंध बनाती है, सिर्फ पैसों के लिए, तो उसको वेश्या कहते हैं। ये उसकी एक कमाई है। और अमेरिका जो है उसका और देशों से रिश्ता यही है। अमेरिका से बहुत लोग पैसे वाले बन चुके हैं, और पूरे वर्ल्ड में कोई भी देश ऐसा नहीं होगा जो मुझे लगता है कि अमेरिका से संबंध ना रखे और उसके साथ व्यापार जो है वो ना करे। तो अमेरिका का व्यापार जो है वो पूरे वर्ल्ड में फैला हुआ है। फिर जो 17 अध्याय हमने पढ़ा था, उसके दूसरे वचन में लिखा है, जिसके साथ पृथ्वी के राजाओं ने व्यभिचार किया और मतवाले हो गए। मतलब कमाई बहुत की, बहुत व्यापार किया, और व्यभिचार में संबंध रखना, अमेरिका से साथ संबंध, ये सारी आत्मिक बातें हैं। ये कोडवर्ड में लिखा हुआ है। तो व्यभिचार मतलब कोई व्यभिचार नहीं, क्योंकि यहाँ पर कोई स्त्री नहीं है ना कोई पुरुष है, लेकिन यहाँ पर एक देश की बात की है। तो सभी देश के राजाओं ने, मतलब सभी देश के प्रेसिडेंट हो या बड़ा प्रधान हो या फिर प्रधानमंत्री हो, जो भी हो, उन सभी ने उसके साथ रिश्ता बनाया हुआ है और उसके साथ मिलकर बहुत कमाई की। इतना ही नहीं, लोग भी जाते हैं यहाँ से, और मैंने तो देखा हुआ है लोग 25-25, 30 लाख रुपए खर्च कर लेते। अब इतना खर्च कर कर वहाँ पर क्यों जाना? कई लोगों की पूरी ज़िंदगी की कमाई इतनी नहीं होती, लेकिन लोग क्यों एक साथ में इतना खर्च कर लेते, कर्जा कर लेते, लोन ले लेते, क्योंकि उनको मालूम है कि वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ पर अच्छी कमाई होगी और एक साल में ये सारा कर्जा जो है वो तो उतर जाएगा। और फिर व्यभिचार का मतलब यही है कि लोग उसके साथ रिश्ता रखते हैं, संबंध बनाते हैं, और बहुत सारे पैसे जो है वो वहाँ पर कमाई कर लेते। और फिर जो स्वर्गदूत यूहन्ना को ये सब दिखाते थे, वो ले गए उनको एक जंगल में, और तीसरे वचन में लिखा है, तब वह मुझे आत्मा में जंगल को ले गया और मैंने किरमजी रंग के पशु पर, मतलब ये जो पशु एंटी क्राइस्ट है वो भी किरमजी, और किरमज जो कलर है वो समझो कि एक धनवान होना वो
दर्शाता है। और प्रकाशित वाक्य 17:1 में जो वेश्या की बात की है, तो ऐसा लिखा है कि उसको जो दंड होने वाला मैं बताऊंगा, कोई दिखाया नहीं था, लेकिन तीसरे वचन में एक स्त्री दिखाई। तो कई बार लोगों को पढ़ने से ऐसा लगता है कहीं पहले वचन में जो वेश्या है और तीसरे वचन में जो स्त्री है कहीं अलग अलग तो नहीं, अलग अलग नहीं, पहले सिर्फ बात की और तीसरे वचन में वो स्त्री दिखाई। ये दोनों एक ही है। अभी ये जो पशु है वो तो हम जाने गए हैं कि एंटीक्राइस्ट मतलब ओसामा बिन लादेन है, और वो बहुत ही धनवान है। किरमच कलर जो है वो धनवान होना वो दर्शाता है। और वेश्या मतलब अमेरिका, उसको जो दंड होने वाला है वो परमेश्वर बताने के लिए जा रहे हैं। और ये जो पशु है उसके 7 सर है, और 7 सर का मतलब हम पहले देख चुके हैं, लेकिन इस बार एक बार फिर से हम उसको देखना चाहेंगे। और प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय और उसका 9 और 10 वचन, उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है, वे 7 सिर 7 पहाड़ है जिन पर स्त्री बैठी हुई है। बोले वो 7 जो सर है वो तो पहाड़ है, लेकिन फिर आगे 10वें वचन में लिखा है और वे 7 राजा भी है। इसका मतलब 7 ऐसे देश है, क्योंकि देश होंगे तभी राजा होंगे। तो 7 देश है, जो पहाड़ बताया गया वो पहाड़ नहीं लेकिन 7 देश है, और 7 देशों के 7 राजा मतलब जो भी प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री जो भी है वो वहाँ पर है। तो 7 सर मतलब 7 देश है, और जो 10 सिंह का मतलब है उसमें बसने वाली 10 प्रजाएं। अभी ये सभी के ऊपर वो स्त्री मतलब वेश्या बैठी है। इसका मतलब ये हुआ कि वो अमेरिका इन सभी के ऊपर प्रभुता करता है। अभी देखो ये 7 देश बाइबल में कुछ क्लियर तो नहीं किया, लेकिन ये ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया यही सारे देश है, और इनमें ऑयल बहुत बनता है, और इसी जगह से पूरे वर्ल्ड में ऑयल को सप्लाई किया जाता है, क्रूड ऑयल बोलते हैं उसको, और उसमें प्रोसेस करके अपने अपने देश वाले पेट्रोल, डीजल, मिट्टी का तेल वगैरह बनाते हैं वो लोग, लेकिन खरीदना यहीं से पड़ता है। लेकिन अमेरिका ने उनके साथ ये वाचा बांधी, ये करार किया है कि आप जो भी सौदा करो वो डॉलर में करो, डॉलर में ही करना पड़ेगा, और वो लोग डॉलर में करते हैं। अभी कुवैत देखो तो कुवैत में दिनार चलता है, लेकिन नहीं, डॉलर ही में सौदा करना पड़ेगा, वो भी अमेरिकन डॉलर में, यूएस डॉलर में। तो फिर भी इनको करना पड़ता है। तो इससे पता चलता है कि वो सारे देश जो है वो अमेरिका के वश में है, या तो अमेरिका उनके ऊपर प्रभुता करता है। फिर 10वें वचन में लिखा है और वे 7 राजा मतलब कि 7 देश और 7 देश के प्रेसिडेंट। और बाइबल में लिखा है 10वें वचन में पढ़ता हूँ, और वे 7 राजा भी है, 5 तो हो चुके हैं और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो कुछ समय तक उसका रहना भी आवश्यक है। और फिर लिखा है 11वें वचन में, और जो पशु पहले था और अब नहीं। ध्यान से समझ, इसके बारे में हम देख चुके कि मसीह का विरोधी ओसामा बिन लादेन कैसे, वो पशु वो मसीह का विरोधी पहले तो था लेकिन अब नहीं है, मतलब मर चुका है। मर चुका मतलब सही में नहीं मरा है, लेकिन बाहर ऐसी बात चल पड़ेगी। वही 8वां है। अभी देखो बातें कैसे लिखी कि जो पशु पहले था अब नहीं है, वह आप 8वां है, और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। सही में लिखा है वो 7 में से एक है और विनाश में जाने वाला है। परमेश्वर का वचन सही में ऐसा कहना चाहते हैं कि ये जो 7 राजा है वो एक मन है और एक विश्वास में है और एकता में ये सभी लोग एक है।
और ये जो मसीह का विरोधी है वो 8वां है। मैं गिनती में 8, लेकिन वो 7 में से एक है। मतलब कि वही विचार वाला, एकता में एक रहने वाला, ये वही है। जिस तरह से हमारे 3 परमेश्वर हैं, पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर, आत्मा परमेश्वर, लेकिन तीनों मिलकर एक है। गिनती में चाहे 3 है, लेकिन विचार में, काम में, सभी बातों में एक है। अगर आपकी समझ में ये ना आए तो मेरा एक वीडियो मैंने रखा हुआ है, त्रिएक परमेश्वर, उसके लिंक मैं नीचे डाल दूंगा, तो आप उसको देख लेना। तो उस तरह से, जिस तरह से हमारे परमेश्वर 3 होने के बावजूद भी एक है, इसी तरह से 7 देश, उनके 7 राजा या प्रेसिडेंट या प्रधानमंत्री, वो गिनती में 7 है, लेकिन फिर भी एक है अपने विचार में और काम करने में। और मसीह का विरोधी 8वां है। गिनती में देखो तो 8वां है, लेकिन इन्हीं की विचारधारा में चलने वाला वो है, मतलब एकता में एक है। फिर आगे हम पढ़ते हैं उसका 12वां वचन, और जो 10 सिंह तूने देखे वे 10 राजा है जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये 10 सिंह, वो भी तो 10 राजा है। जिस तरह से प्रधानमंत्री होता है और फिर उसके हाथ के नीचे मुख्यमंत्री होता है, उस तरह से तो 7 तो मेन है जो राजा या प्रधानमंत्री, लेकिन उनके हाथों के नीचे 10 लोग ऐसे हैं जो समझो मुख्यमंत्री के समान कुछ अधिकार पाए हुए लोग हैं। और फिर जो 3रे वचन में लिखा है कि ये स्त्री उस पशु, मतलब अमेरिका उस एंटी क्राइस्ट के ऊपर है, मतलब एंटी क्राइस्ट जो है वो तो अमेरिका के वश में है। और फिर उसके 4थे वचन में लिखा है, हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 17 का 4, वह स्त्री बैंजनी और किरमजी कपड़े पहने थी और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी, और उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। एक एक शब्दों को हम क्लियर करेंगे, सीखेंगे, उसको अपना ध्यान जो है वो बनाए रखना। यहाँ सबसे पहले एक बात लिखिए कि ये जो स्त्री, हम समझ गए अमेरिका, उसने बैंजनी कपड़े पहने, और बैंजनी कपड़े मालूम है, जब बाइबल हम पढ़ते तो बैंजनी कपड़े सिर्फ राजा लोग पहनते थे, और बैंजनी कपड़े वो राजा का एक अधिकार दर्शाता है। और मैं आपके लिए एक वचन पढ़ता हूँ जो है मरकुस उसका 15 अध्याय और उसका 17 और 18 वचन। और उन्होंने उससे, मतलब प्रभु यीशु को बैंजनी वस्त्र पहनाया और कांटों का मुकुट गूंथ कर उसके सिर पर रखा। मैं बैंजनी कुर्ता पहना, मतलब राजा वाला, सर के ऊपर मुकुट पहना है पर कांटों का, और यह कहकर उसके नमस्कार करने लगे कि हे यहूदियों के राजा नमस्कार। मैं ठट्ठा करने के लिए भी बैंजनी कपड़ा। तो इससे हमको पता चलता है कि बैंजनी कुर्ता जो है वो राजा का अधिकार दर्शाता है, और ये स्त्री ने वो बैंजनी कपड़े पहने हैं, मतलब कि ये शहर, ये देश अमेरिका वो राजा जैसा है, महासत्ता, सभी लोगों के ऊपर राज करने वाला। और फिर आगे हम पढ़ते हैं जो प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय और उसका 4था वचन, यह स्त्री बैंजनी और किरमजी कपड़े। तो जो किरमजी कपड़े थे वो भी तो धनवान होना दर्शाता है, कि बाइबल में लिखा है, हम पढ़ते हैं लूका उसका 16 अध्याय और उसका 19 वचन, एक धनवान मनुष्य था जो बैंजनी कपड़े और मलमल पहनता और दिन सुख विलास में धूमधाम से रहता था। यहाँ पर लिखा है एक धनवान मनुष्य जो किरमज कपड़े, तो ये भी तो किरमज कपड़े जो था वो पहनता था, तो ये भी जो है वो धनवान होना ये दर्शाता है। फिर उसके 4थे वचन में आगे पढ़ते हैं, और सोने और बहुमूल्य मणियों और मोतियों से सजी हुई थी। ये स्त्री ने बैंजनी और किरमजी कपड़े और साथ में मोतियों से और मणियों से सजी हुई थी।
मतलब ये बहुत ही धनवान। और हम सब जानते हैं कि अमेरिका जो है वो बहुत ही धनवान है। वहाँ सभी लोग अमीर लोग हैं, वहाँ पर बहुत ही पैसा है, वो महासत्ता वो बना हुआ है। फिर उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था, सोने का कटोरा। देखो स्त्री नहीं है, वो तो देश है। तो ये सारी भाषा जो है वो कोडवर्ड में है। तो यहाँ पर कटोरा, वो कटोरा भी नहीं है। जिस तरह से हम बाइबल में पढ़ते हैं, यिर्मयाह भविष्यवक्ता का पुस्तक पुराने नियम में, यिर्मयाह और उसका 51 और उसका 7 वचन, बाबुल यहोवा के हाथ में सोने का कटोरा था। बाबुल मतलब आज का इराक। बोले परमेश्वर के हाथ में सोने का कटोरा था। तो क्या ये कोई कटोरा है सोने का? ये एक उसको एक उपमा दिए जिससे सारी पृथ्वी के लोग मतवाले होते थे। जाति जाति के लोगों ने उसके दाख मधु में से पिया, इस कारण वे भी बावले हो गए। ये वही वचन है जो हम प्रकाशित वाक्य में हम पढ़ रहे हैं। साथ में एक वचन और मैं पढ़ता हूँ जो है पुराने नियम में और नए नियम में, और हम पढ़ते हैं मत्ती और उसका 26वां अध्याय, और हम पढ़ते हैं उसका 39। फिर वह थोड़ा और आगे बढ़कर मुंह के बल गिरा और यह प्रार्थना करने लगा कि हे मेरे पिता, यदि हो सके तो यह कटोरा मुझसे टल जाए। प्रभु यीशु कहते हैं कि कटोरा जो है वो मुझसे टल जाए। तो क्या प्रभु यीशु के पास कौन सा कटोरा था? ये भी तो सिंबॉलिक लैंग्वेज है, कोडवर्ड है। वो जो कटोरा था कुछ और नहीं था। हम देखते हैं बाइबल में से पुराने नियम में यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 53, 53 और 4 और 5 वचन, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया। प्रभु उसने हमारे रोगों को सह लिया, हमारे दुखों को उठा लिया, और हमने तो उसको परमेश्वर से मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, हमारे अधर्म के कामों के हेतु कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाए। यहाँ पर लिखने के अनुसार प्रभु यीशु ने हमारे दुखों को सह लिया। मतलब जो प्रभु यीशु कटोरा पीने की बात करते हैं ना, उस कटोरे में हमारे दुख थे, उन्होंने हमारे रोगों को सह लिया। इसका मतलब कि सारी बीमारियां जो आज पूरी दुनिया में फैली हुई है, सारी की सारी बीमारियां, जितनी भी बीमारियां हैं वो उस कटोरे में थी। हमारे पापों के कारण वो कुचले गए, मैं उस कटोरे में हमारे पाप थे, और हमें शांति मिले इसलिए उनके ऊपर ताड़ना पड़े। मतलब हमारी अशांति भी उस कटोरे के अंदर थी। तो प्रभु यीशु के पास जो कटोरा था ना, उसमें हमारी अशांति, हमारी बीमारियां, हमारे दुख, हमारे पाप, ये सारी बातें जो है वो था उसमें। अगर उस कटोरे में वो था तो यहाँ पर हम जो पढ़ रहे प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय 4 वचन, कि उस वेश्या के हाथ में, मतलब कि अमेरिका के हाथ में भी सोने का कटोरा था। तो ये सोने का कटोरा जो है, वो सोने का कटोरा क्या दर्शाता है? और मैं यहाँ पर पढ़ता हूँ इसको, तो उसमें ऐसा लिखा है कि उसके हाथ में एक सोने का कटोरा था जो घृणित वस्तुओं से और उसके व्यभिचार की अशुद्ध वस्तुओं से भरा हुआ था। मतलब ये अमेरिका का जो प्याला है वो व्यभिचार का प्याला है, व्यभिचार का कटोरा है, घृणित वस्तुओं का कटोरा है। इसका मतलब दुनिया के सारे पाप जो है वो सारे के सारे पाप अमेरिका में हो रहे हैं, और वो कटोरा जो अमेरिका, मतलब उस स्त्री के हाथ में है, मतलब अमेरिका सारे पापों से भरा हुआ एक भयानक सा
देश है। जिस तरह से प्रभु के कटोरे में हमारे बीमारी दुख थे, उसी तरह से अमेरिका वाला कटोरा जो है उसमें दुनिया भर के सारे पाप उसमें पड़े हुए। फिर उसके 5वें वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य 17 का 5, और उसके माथे पर यह नाम लिखा था भेद। मतलब उस स्त्री के ऊपर, मतलब अमेरिका के ऊपर ऐसा लिखा था भेद, बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। उस स्त्री के ऊपर, वेश्या के सर के ऊपर ऐसा लिखा हुआ था, बड़ा बाबुल, पृथ्वी की वेश्याओं और घृणित वस्तुओं की माता। माता का मतलब होता है जन्म देने वाला, और घृणित वस्तुओं की माता और वेश्याओं की माता। तो अमेरिका एक ऐसा देश है ना जो घृणित वस्तुओं की माता है। मतलब सारे पाप जो है ना वो वहीं से शुरू होते। अगर आपको याद हो तो पुरुष और पुरुष ये संबंध गलत है, पाप है, लेकिन अमेरिका ने सबसे पहले उसके ऊपर मुहर लगाई कि स्त्री स्त्री शादी कर सकती है, पुरुष पुरुष शादी कर सकता है। बोले पुरुष का अधिकार है, स्त्री का अधिकार है। और फिर दूसरे देशों में भी कई जगह पर ये बात जो है वो कानूनी की गई। सारे बुरे काम की जड़ यही है। लेकिन यहाँ पर एक बात और लिखी कि बड़ा बाबुल, यहाँ पर कहाँ अमेरिका नाम लिखा, यहाँ तो लिखा बाबुल, और बाबुल मतलब इराक। तो कई लोग यहाँ पर ऐसा समझते हैं कि इराक की बात की, इराक की बात नहीं की, क्योंकि यहाँ पर लिखा है भेद, फिर लिखा है बड़ा बाबुल, पहले लिखा भेद। बाबुल एक जमाने में वो बहुत बड़ा शहर था नबूकदनेस्सर के ज़माने में, और वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज कर रहा था। वो बाइबल से हमें पता चलता है। लेकिन यहाँ पर बाइबल में लिखा है भेद। परमेश्वर बोलते मैं भेद से बात कर रहा हूँ कि उस वक्त जिस तरह से इराक था उसी तरह से अंत के समय में ये होगा। तो स्त्री को जो नाम दिया गया वो कोई और नहीं, ये भेद वाली बात है। वो बाबुल नहीं है, लेकिन ये अमेरिका के बारे में ये बात जो है वो लिखी गई है। और बाबुल मतलब शिनार देश, और शिनार देश उस जगह पर आया था जहाँ पर परमेश्वर ने एदन बाग बनाया था। और एदन बाग वो जगह है जहाँ पर सबसे पहले शैतान देखा गया था, और शैतान की गद्दी वही है। और आज देखो तो अमेरिका वो शैतान की गद्दी के समान वो बना हुआ है। तो सारे बुरे कामों की जड़ जो है वो यही है अमेरिका। फिर 6वें वचन में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 17 अध्याय 6 वचन, और मैंने उस स्त्री को मतलब अमेरिका को पवित्र लोगों के लहू और यीशु के गवाहों के लहू पीने से मतवाली देखा, और उससे देखकर मैं चकित हो गया। देखो इसने गवाहों का लहू पिया है और उसने पवित्र लोगों का लहू पिया है। अभी हमारा मानना तो ये है कि अमेरिका तो मसीह लोगों का देश है, मसीह लोग बसते हैं, लेकिन ये मसीह लोगों का देश नहीं है। अमेरिका में भी मसीह लोगों को मार दिया जाता है। और अगर अमेरिका महासत्ता है, पूरे वर्ल्ड पर राज कर रहा है, तो और देशों में जो सत्तावट हो रही है क्या वो रोक नहीं सकता? हमारे भारत देश में आज इतनी सत्तावट हो रही है, झारखंड में जाकर देखो, उड़ीसा में जाकर देखो, गुजरात में देखो, कितनी सत्तावट हो रही है। मीटिंगें हो नहीं रही है, करते हैं तो वहाँ जाकर रोक रहे हैं, कितना कुछ हो रहा है। तो क्या अमेरिका उस मोदी को बोल नहीं सकता है बंद करो? लेकिन नहीं कर रहा है। वो तो सभी देश में बता सकता है, सभी के ऊपर राज कर रहा है। तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ये भी तो उस पाप का सहभागी बना है। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसने भी तो लहू पिया है। इसका मतलब फिर आगे मैं पढ़ता हूं उसका 7 वचन, उस स्वर्गदूत ने मुझसे कहा कि तू क्यों चकित हुआ? मैं इस स्त्री और उस पशु का जिस पर सवार है और जिसके साथ सिर और 10 सिंग है तुझे भेद बताता हूँ। बाइबल का वचन कहता है कि देखो मैं ये भेद बताता हूँ कि स्त्री कौन है और वो पशु कौन है। तो ये भेद तो हम सारा जान गए, वो तो हमने पहले ही देख लिया।
फिर आगे वचन में जाते हैं 8वां वचन, जो पशु तूने देखा है वह पहले तो था पर अब नहीं है, और अथाह कुंड से निकलकर विनाश में पड़ेगा, और पृथ्वी के रहने वाले जिनके नाम जगत की उत्पत्ति के समय से जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए उस पशु की यह दशा देखकर कि पहले था अब नहीं और फिर आएगा अचंबा करेंगे। तो ये सारी बातें तो हम देख गए, लेकिन यहाँ पर एक बात और लिखिए कि उस पशु को देखकर लोग अचंभित हो जाएंगे मसीह के विरोधी को देखकर। लेकिन कौन? तो बोले जिनके नाम प्रभु यीशु के जीवन के पुस्तक में नहीं लिखी, जिसका नाम उस पुस्तक में नहीं है, मतलब जो स्वर्ग में नहीं जाने वाले वो लोग अचंभित हो गए। इसका मतलब मसीह के विरोधी का नाम जानना, पहले ही जानना वो बहुत जरूरी है कि जब वो खड़ा हो जाए तब हमें कोई भी अचंभा ना हो। तो परमेश्वर का वचन कहता है कि वो लोग अचंभित होंगे जिनका नाम उस जीवन के पुस्तक में नहीं लिखा। तो परमेश्वर अपना राज जो है वो अपने लोगों को बताते हैं। और मैं एक वचन भी आपके लिए पढ़ता हूँ जो है आमोस की पुस्तक में, पुराने नियम में आमोस उसका 3रा अध्याय और 7वां वचन। इसी प्रकार से प्रभु यहोवा अपने दास भविष्यवक्ताओं पर अपना मर्म बिना प्रकट किए कुछ भी न करेंगे। तो परमेश्वर का भी ये काम ऐसे रहा है कि हमारे परमेश्वर जो है वो अपना काम किसी न किसी को तो प्रकट करती है। जिस तरह से उन्होंने हमारे सामने एंटीक्राइस्ट का नाम प्रकट कर दिया। जब सदोम और अमोरा का नाश करना था तो चुपचाप नहीं किया, लेकिन अब्राहम को बताया। उसी तरह से हमारे परमेश्वर जो है जो भी काम करते हैं वो किसी न किसी को बताकर ही करेंगे। ऐसे ही हमारे परमेश्वर वो काम नहीं करते। तो परमेश्वर ने हमको ये बता दिया। अभी ये जो उसामा बिन लादेन है वो तकरीबन 2011 में उसको मार दिया, वो तो लोग कहते हैं, न्यूज़ कहता है, लेकिन आज उस बात को तकरीबन 10 साल हो गए, उस पर पर्दा पड़ चुका है और लोगों को ऐसा ही है कि बस वो मर चुका है, लेकिन वही वापस आएगा क्योंकि परमेश्वर ने अपना राज अपने लोगों के ऊपर खोल दिया है। और फिर 17 अध्याय प्रकाशित वाक्य नए नियम में उसका 17 अध्याय जो हम देख रहे थे और उसका 9 वचन, और मैं पढ़ता हूँ 9 से लेकर 12। उस बुद्धि के लिए जिसमें ज्ञान है यही अवसर है। वे 7 सिर 7 पहाड़ है जिन पर वह स्त्री बैठी हुई है, और वे 7 राजा भी है, 5 तो हो चुके और एक अभी है और एक अब तक आया नहीं, और जब आएगा तो उस समय तक उसका रहना भी अवश्य है। और जो पशु पहले था और अब नहीं वह आप 8वां है, और उन 7 में से उत्पन्न हुआ और विनाश में पड़ेगा। और जो 2 सिंह तूने देखे वे 10 राजा हैं जिन्होंने अब तक राज्य नहीं पाया, पर उस पशु के साथ घड़ी भर के लिए राजाओं का सा अधिकार पाएंगे। ये सारी बातें हम देख गए, ये सारी बातें जो लिखे वो हम देख गए। लेकिन उसके 13वें वचन में लिखा है ये सब एक मन होंगे और वे अपनी अपनी सामर्थ और अधिकार उस पशु को दे देंगे। मतलब ये 7 देश मिलकर उस मसीह के विरोधी को एक विचार होकर, एक मन होकर वो अपना पूरा आर्मी उसको दे देंगे, पूरी सत्ता उसको दे देंगे और बोलेंगे कि उसामा बिन लादेन तू ही हम पर राज कर, और तू ऐसा कर कि उस वेश्या मतलब उस अमेरिका का तू कुछ कर, उसको दंड दे। क्योंकि ये सारे देश जो है वो अमेरिका से ही परेशान है, अपना धंधा डॉलर में करना। उनके वहाँ ऑयल उत्पन्न होता है, वो लोगों को बेचते हैं और इसमें मुनाफे से तो कुछ तो उसके पास भी चला जाता है, लेकिन इनकी भी मजबूरी है। देखो इराक को अमेरिका ने कैसे ख़त्म कर दिया, कैसे बर्बाद कर दिया। अफगानिस्तान को देखो कैसे बर्बाद किया, ईरान को भी बर्बाद करने के ऊपर तुला हुआ है। तो इसका मतलब ये है कि ये सारे लोग जो अमेरिका से कंटाल चुके ये सभी एक मन होंगे, एक विचार होंगे। जब वक्त आएगा और उसामा बिन लादेन को बोल देंगे कि तू काम कर, अभी हमारे आर्मी ले और तू कुछ ये कर। जो 6 दिन का युद्ध हम देख गए थे पिछले दिनों में जो इजराइल के साथ हुआ था, तो वहाँ पर भी तो अमेरिका ने तो सहायता की थी इजराइल को। तो इन लोगों का जो सही दुश्मन है 7 देशों का वो तो है इजराइल, लेकिन बीच में अमेरिका भी आ चुका है, क्योंकि हर बार अमेरिका जो है वो इजराइल को सहायता करता है और इसलिए वो अमेरिका को मार देंगे
और अमेरिका को ख़त्म कर देंगे। ये लोग अपनी आर्मी जो है वो एंटी क्राइस्ट को, मसीह के विरोधी को दे देंगे, क्योंकि उनको मालूम है कि इसके पास दिमाग बहुत बढ़िया है, किस तरह से उसने अमेरिका के ऊपर हमला किया था, इसलिए ये उसको मार देंगे। और फिर आगे लिखा उसका 14 वचन, ये मेमने से लड़ेंगे और मेमना उन पर जय पाएगा। इसका मतलब ये है कि एंटी क्राइस्ट जो है उसकी मौत नहीं है, प्रभु यीशु खुद आकर उसको मारेंगे। उससे पहले उसकी मौत नहीं है, दूसरे आगमन में प्रभु यीशु उसको मार देंगे, क्योंकि वो प्रभु के प्रभु है, वो राजाओं के राजा है, और उनके साथ जो परमेश्वर के लोग हैं वो भी जय पाएंगे। फिर 15 वचन में लिखा है, फिर उसने मुझसे कहा कि जो पानी तूने देखे जिन पर वेश्या बैठे वे लोग, भीड़, जातियाँ और भाषाएं। ये बात भी हम देख चुके। और फिर 16 वचन में लिखा है, और जो 10 सिंह तूने देखे वे और पशु उस वेश्या से बैर रखेंगे और उसे लाचार नंगे कर देंगे और उसका मांस खा जाएंगे और उसे आग में जला देंगे। इसका मतलब कि मसीह का विरोधी एंटी क्राइस्ट अमेरिका का पूर्ण रीति से नाश कर देगा, वो पूर्ण रीति से नाश कर देगा। फिर आगे 17 वचन में लिखा है कि क्योंकि परमेश्वर उनके मन में यह डालेगा कि वे उसकी मनसा पूरी करें, और जब तक परमेश्वर के वचन पूरे न हो लें तब तक एक मन होकर अपना राज्य पशु को दे दें। ये सभी लोग ऐसा करेंगे। और इसीलिए बाइबल में लिखा है, आखिरी वचन लिखा है कि और वह स्त्री जिसे तुमने देखा वह बड़ा नगर है जो पृथ्वी के राजाओं के ऊपर राज करता है। इस अमेरिका को जो दंड मिलने वाला है वो सारी बातें यहाँ पर परमेश्वर ने बताई है कि अमेरिका का ये नाश कर देगा। लेकिन मैं आपको कुछ और बताना चाहता हूँ जो है पुराने नियम में यशायाह भविष्यवक्ता का पुस्तक और उसका 48, यशायाह 48 और उसका 20 वचन। बबुल में से निकल जाओ, कश्तियों के बीच में से भाग जाओ, जय जयकार करते हुए इस बात को प्रचार करो, सुनाओ कि पृथ्वी की छोर तक उसकी चर्चा फैलाओ, कहते जाओ कि यहोवा ने अपने दास याकूब को छुड़ा लिया है। क्या लिखा है? बबुल में से निकल जाओ। बबुल मतलब परमेश्वर इराक की बात नहीं करे, अमेरिका की बात करे। उसको बहुत भारी दंड होने वाला है। बोलते निकल जाओ वहाँ से भाग जाओ। फिर एक वचन और मैं पढ़ता हूँ जो है यिर्मयाह में, यिर्मयाह उसका 50वां अध्याय और उसका 8 वचन। बबुल के बीच में से भागो। एक बार फिर परमेश्वर कहते हैं कि वहाँ से निकल आओ। फिर हम पढ़ते हैं यिर्मयाह उसका 51 और उसका 6 वचन, बबुल में से भागो और अपना प्राण बचाओ। फिर परमेश्वर कहते हैं कि यहाँ से तुम लोग भागो। फिर उसका 44 और 45 वचन, यिर्मयाह 51 और 44, मैं बबुल में बेल को दंड दूंगा और उसने जो कुछ निकल लिया है वह उसके मुंह से उगलवाऊंगा। जातियों के लोग फिर उसकी और तांता बांधे हुए न चलेंगे। बाबुल की शहरपना गिराई जाएगी। हे मेरी प्रजा, उसमें से निकल आओ, अपने अपने प्राण को यहोवा के भड़के और कोप से बचाओ। परमेश्वर बोलते हैं कि वहाँ से भाग जाओ। बबुल में से मतलब कि अमेरिका से भाग जाओ। आपके कोई भी रिश्तेदार है तो मैं आपको बोलता हूँ उनको स्पष्ट कहो कि वहाँ से भाग निकलो, वरना वक्त जो है वो नहीं रहेगा। फिर प्रकाशित वाक्य 18:4 में भी लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पाप में भागी न हो और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर आ न पड़े। एक बार फिर परमेश्वर कहते हैं कि वहाँ से भाग आओ। और फिर परमेश्वर ने 17 अध्याय को पूरा यही बताया है कि अमेरिका को कैसे दंड होगा, कितना भारी दंड होगा, और दंड देने वाला मसीह का विरोधी। पर ध्यान समझना, ये बहुत जल्द होने के लिए जा रहा है। बहुत जल्द अमेरिका के ऊपर हमला होगा, अमेरिका खत्म हो जाएगा। और वो भी मालूम है कितने दिनों में? दिन नहीं लगेंगे, महीने नहीं लगेंगे,
सिर्फ 1 घंटा, सिर्फ 1 घंटे में ये नाश जो है हो जाएगा। और फिर प्रकाशित वाक्य उसका जो 18 अध्याय वो पूरा उसी के ऊपर लिखा हुआ है, आप पढ़ सकते हो उसको, लेकिन मैं आपके सामने पढ़ लेता हूँ उसका पहला दूसरा वचन। इसके बाद मैंने एक स्वर्गदूत को स्वर्ग से उतरते देखा, जिसका बड़ा अधिकार था, और पृथ्वी उसके तेज से प्रज्वलित हो गए। उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा कि गिर गया, बड़ा बाबुल गिर गया है, और दुष्ट आत्माओं का निवास, और हर एक अशुद्ध आत्मा का अड्डा, और हर एक अशुद्ध घृणित पक्षी का अड्डा हो गया है। अचानक से सिर्फ खबर आई कि अमेरिका ढह चुका, भयानक उसका नाश जो है वो हो गया। अचानक से खबर आएगी, आपको ऐसे नहीं पता चलेगा जिस तरह से बीच में अभी इज़राइल और पैलेस्टाइन का हमास के बीच में जो युद्ध हो रहा था, और न्यूज़ पर लोग देख रहे थे कि मिसाइल इधर से आ रहा है उधर से जा रहा है। ऐसे नहीं होगा, ये तो 1 घंटे में ख़त्म ही हो जाएगा। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए, आगे पता चल जाएगा। तीसरे वचन में लिखा, क्योंकि उसके व्यभिचार के भयानक मदिरा के कारण सब जातियाँ गिर गई हैं, और पृथ्वी के राजाओं ने उसके साथ व्यभिचार किया है, और पृथ्वी के व्यापारी उसके सुख विलास की बहुतायत के कारण धनवान हुए। उसके साथ व्यापार करते करते हुए लोग धनवान हुए थे। फिर मैं चौथा वचन में लिखा है, फिर मैंने स्वर्ग से किसी और का शब्द सुना कि हे मेरे लोगों, उसमें से निकल आओ कि तुम उसके पापों के भागी ना हो, और उसकी विपत्तियों में से कोई तुम पर ना पड़े। बोले अपने आप को बचा लो, वहाँ से भाग जाओ, कहीं उसकी विपत्ति तुम्हारे ऊपर ना पड़े और उसके पाप के तुम सहभागी ना बनो। इसलिए अमेरिका में रहना मतलब अमेरिका के पापों का सहभागी होना। वहाँ से निकल आओ। और फिर लिखा है 5वें वचन में, क्योंकि उसके पास स्वर्ग तक पहुँच गए और उसके अधर्म परमेश्वर को स्मरण आए हैं। जैसा उसने तुम्हें दिया है वैसा ही उसको भर दो, और उसके कामों के अनुसार उसे 2 गुना बदला दो। जिस कटोरों में से उसने भर दिया था उसी में उसके लिए 2 गुना भर दो। और 7वें वचन में लिखा है, जितनी उसने अपनी बड़ाई की और सुख विलास किया उतनी उसको पीड़ा और शौक दो, क्योंकि वह अपने मन में कहती है मैं रानी हो बैठी हूँ, विधवा नहीं, और शौक में कभी ना पड़ूंगी। इतना घमंडी हो चुका है, इसलिए इसका नाश हो रहा है कि मेरे समान कोई नहीं, मैं ये मैं वो। और फिर 8वें वचन में लिखा है, इस कारण एक ही दिन में उस पर विपत्ति आ पड़ेगी, अर्थात मृत्यु, शोक, अकाल, और वह आग में भस्म कर दी जाएगी, क्योंकि उसका न्याय प्रभु परमेश्वर शक्तिमान है। एक ही दिन में सब कुछ बोले खत्म हो जाएगा। फिर 9वें वचन में लिखा, और पृथ्वी के राजा जिन्होंने उसके साथ व्यभिचार और सुख विलास किया, जब उसके जलने का धुआं देखेंगे तो उसके लिए रोएंगे, छाती पीटेंगे, क्योंकि फायदा होता था ना, इसलिए कई लोग उसके लिए रोएंगे। फिर आगे मैं पढ़ता हूँ उसका 10 वचन, और उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होकर कहेंगे, हे बड़े नगर बाबुल, हे दृढ़ नगर, हाय हाय, घड़ी ही भर में तुझे दंड मिल गया। ये घड़ी भर जो लिखा है वो सही शब्द है, 1 घंटे में। बोले 1 घंटे के अंदर ही तुझे दंड मिल चुका है। फिर आगे मैं पढ़ता हूँ उसका 17 वचन, और वहाँ पर भी लिखा है, घड़ी ही भर में उसका ऐसा भारी धन नाश हो गया। 1 ही घंटे के अंदर सब कुछ नाश हो गया। फिर उसको 19वें वचन में लिखा है, और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए और कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि हाय हाय, यह बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धनी हो गए थे, घड़ी ही भर में उजड़ गया। 3 बार लिखा है कि अचानक 1 ही घंटे में नाश हो गया। एंटी क्राइस्ट अचानक हमला करेगा और हमें सिर्फ न्यूज़ मिलेगा, क्योंकि उसके साथ सामने से लड़ने जैसा तो है ही नहीं। ऐसे तो वो लड़ने नहीं देगा, किसी को जीतने नहीं देगा, और इसलिए उसको वक्त नहीं मिलेगा। 1 घंटे में ही चारों ओर से ऐसा एंटी क्राइस्ट हमला करेगा ना, किसी को नहीं पता चलेगा, और अचानक से खत्म हो जाएगा। और ट्रेलर हम देख चुके वर्ल्ड ट्रेड सेंटर में, किसको पता चला था? अगर एक इंसान अगर बैठकर कर सकता है तो अगर उसको 7 इसकी आर्मी मिल जाए तो क्या कर नहीं कर सकता। 1 घंटे में उसको ख़त्म कर देगा। और फिर 11 से 19 में पढ़ता हूँ, और पृथ्वी के व्यापारी उसके लिए रोएंगे और कल्पेंगे, क्योंकि अब कोई उनका माल मोल न लेगा, अर्थात सोना, चांदी, रत्न, मोती और मलमर और बैंजनी और रेशमी और किरमची कपड़े और हर प्रकार का सुगंधित काठ और हाथी दांत की हर प्रकार की वस्तुएं, बहुमूल काठ और पित्तल और लोहे और संगमरमर के सब भांति के पात्र और दालचीनी, मसाले, तोप, इत्र, लोबान, मदिरा, तेल, मैदा, गेहूँ, गाय, बैल, भेड़, बकरियाँ, घोड़े, रथ और दास और मनुष्य के प्राण और मेरे मन भावने फल
तेरे पास से जाते रहे और स्वादिष्ट और भड़कीली वस्तुएं तुझसे दूर हुए और फिर कदापि न मिलेगी। इन वस्तुओं के व्यापारी जो उसके द्वारा धनवान हो गए थे उसकी पीड़ा के डर के मारे दूर खड़े होंगे और रोते हुए कलपते हुए कहेंगे, हाय हाय, यह बड़ा नगर जो मलमल और व्यंजनी और किरमची कपड़े पहने था और सोने और रत्नों और मोतियों से सजा था, घड़ी भर में उसका ऐसा भारी धन नाश हो गया और वह एक माझी और जलयात्री और मल्ला और जितने समुद्र से कमाते थे सब दूर खड़े हो गए और उसके जलने का धुआं देखते हुए पुकार पुकार कर कहने लगे, कौन सा नगर इस बड़े नगर के समान है। और अपने अपने सिरों पर धूल डालेंगे और रोते हुए कलपते हुए चिल्ला चिल्ला कर कहेंगे कि हाय हाय, बड़ा नगर जिसकी संपत्ति के द्वारा समुद्र के सब जहाज वाले धन्य हो गए थे, घड़ी ही भर में उजड़ गया। देखो कितना व्यापार होता था यहाँ, सारी चीज़ों का व्यापार होता था और 1 घंटे में ही उसका नाश हो जाएगा। और फिर आगे लिखा है उसके 20 वचन में, हे स्वर्ग और हे पवित्र लोगों और प्रेरितों और भविष्यवक्ता उस पर आनंद करो, क्योंकि परमेश्वर ने न्याय करके उससे तुम्हारा बदला लिया है। देखो परमेश्वर बोलते हैं, मैंने तुम्हारा बदला ले लिया है। इसने नहीं माना था, परमेश्वर के दास लोगों का नहीं माना था। अगर इसके पास पूरा राज था तो इसने लोगों को बचा लिया होता, परमेश्वर के लोगों को, और दूसरे देशों को बोला होता कि मसीह लोगों को मत परेशान करो, तो कितना अच्छा। लेकिन इसने ऐसा कुछ नहीं किया, आज वो फल भुगत रहा है। फिर आगे लिखा है 21 से 24 वचन में, फिर एक बलवंत स्वर्गदूत ने बड़ी चक्की के पाट के समान एक पत्थर उठाया और यह कहकर समुद्र में फेंक दिया कि बड़ा नगर बाबुल ऐसे ही बड़े बल से गिराया जाएगा और फिर कभी उसका पता न मिलेगा। और वीणा बजाने वालों और बजनियों और बंसी बजाने वालों और तुरही फूंकने वालों का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई नहीं देगा और किसी उद्यम और किसी कारीगर भी फिर कभी तुझ में न मिलेगा और चक्की के चलने का शब्द फिर कभी तुझ में न सुनाई देगा और दिया का उजाला फिर कभी तुझ में न चमकेगा और दूल्हे और दुल्हन का शब्द फिर कभी तुझ में सुनाई न देगा, क्योंकि तेरे व्यापारी पृथ्वी के प्रधान थे और तेरे टोने से सब जातियाँ भरमाई गई थी और भविष्यवक्ता और पवित्र लोगों के पृथ्वी पर सब घात किए गए हुए लोग उसमें पाया गया। बोला अब तेरे अंदर कोई काम नहीं होने वाला, सब कुछ खत्म, सब कुछ खत्म। और अमेरिका 1 घंटे में ख़त्म हो जाएगा। परमेश्वर बार बार बोल रहे हैं, पुराने नियम में भी हमने 4 बार पढ़ा, नए नियम में भी 18 अध्याय में 3 बार पढ़ा। परमेश्वर बोलते बाबुल से निकल आओ, ये अमेरिका का एक बड़ा नाश होने वाला है। ये मत समझना कि सब फालतू की बातें, ये सारी भेद की बातें, सारी भेद की बातें। और फिर पिछले दिनों में जो हमने देखा था प्रकाशित वाक्य और उसका 13वां अध्याय और उसके 1 से 3 वचन की एंटी क्राइस्ट जो है वो कैसा है, जो हमने देखा था पिछले चैप्टर में कि वो चित्ते के समान है, उसके पैर भालू कैसे है और उसका मुंह शेर के समान है, जो हमने देखा था। तो 3 वचन पर हम रुके हुए थे और आज मैं पढ़ता हूँ 3 से लेकर 7 वचन। और मैंने उसके सिरों में से एक पर ऐसा भारी घाव लगा देखा मानो वह मरने पर है, पर उसका प्राण घातक घाव अच्छा हो गया। और सारे पृथ्वी के लोग उस पशु के पीछे अचंबा करते हुए चले और उन्होंने अजगर की पूजा की, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। और यह कहकर पशु की पूजा की कि इस पशु के समान कौन है और उससे लड़ सकता है। और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। और उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग में रहने वालों की निंदा करें। और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। और उससे हर एक कुल, हर एक लोग, हर एक भाषा और हर एक जाति पर अधिकार दिया गया। क्यों लोग इस मसीह के विरोधी को देखकर अचंभित हो जाएंगे? हमने पहले ही देखा कि उसने 1 ही घंटे में पूरे अमेरिका का नाश कर दिया। और लोग क्या समझते थे कि अमेरिका ने इसका नाश कर दिया है, उसको एक संदूक में डालकर उसकी लोथ को समुद्र में डुबो दिया है। और जब पता चलेगा कि ये तो वही इंसान है और उसी ने अमेरिका को ख़त्म कर दिया, वो भी 1 ही घंटे में, लोग कैसे अचंभित होंगे कि 1 ही घंटे में
इसको नाश कर दिया। लेकिन उसके पास जो चौथे वचन में हमने पढ़ा लिखा है कि उसके पास अजगर उन्होंने अजगर की पूजा की। अजगर मतलब शैतान, क्योंकि उसने पशु को अपना अधिकार दे दिया था। शैतान ने अपना 100% अधिकार इसको दे दिया है। बोले इस पशु के जैसा मतलब एंटीक्राइस्ट के जैसा है कौन? बोले कौन उसके सामने लड़ पाएगा? अब लोग अचंभित हो रहे, लेकिन हमें अचंभित नहीं होना, क्योंकि हम आज एडवांस में जान चुके। हमको पहले ही पता चल गया। जिस तरह से लोग प्रचार करते हैं ना, पोप होगा, ये होगा, वो होगा, उसमें कौन से अचंबा करने वाली बात है? अचंबा उस इंसान से होगा। और देखो कितने प्रचारक, लेकिन अमेरिका का नाश हो जाएगा ऐसा कोई भी नहीं बता रहा है। और फिर आगे लिखा है कि हम पढ़ते हैं उसका 5वें वचन में, कौन उससे लड़ सकता है? और बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। 42 महीना, एक साल में 12 महीने होते, 2 साल में 24, 3 साल में 36, और उसमें 6 महीने और मिला दो, 3 साल और 6 महीने और 3.5 साल, 42 महीना मतलब 3.5 साल। ये बड़ी बड़ी बातें करेगा। क्या लिखा है? कौन उससे लड़ सकता है? और बड़े बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया। ये बड़ी बड़ी बातें करेगा मसीह का विरोधी। और बाइबल में ये बात पहले से लिखी हुई, दूसरा थेसलोनिकी उसका 2 अध्याय, और हम पढ़ते उसका 4 वचन, जो विरोध करता है और हर एक से जो परमेश्वर या पूज्य कहलाता है अपने आप को बड़ा ठहराता है। ये भी मसीह के विरोध की बात की। बोले वो परमेश्वर जो है उसके विरोध में वो अपने आप को बड़ा ठहराता है। बोले मैं उससे भी बड़ा हूँ। यहाँ तक कि वह परमेश्वर के मंदिर में बैठकर अपने आप को परमेश्वर प्रकट करता है। वो यरूशलेम में खड़ा हो जाएगा और वहाँ खड़ा होकर बोलेगा कि मैं ही परमेश्वर हूँ। देखो ठीक है ना, 42 महीने तक वो ऐसा करेगा। तो ये वही बात है कि वो इस तरह से अपने आप को वो बड़ा कहेगा। और फिर प्रकाशित वाक्य उसका 13वां अध्याय उसका 7 वचन, और उसे यह अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उससे हर एक कुल, लोग, भाषा, जाति पर अधिकार दिया गया। ये पूरे वर्ल्ड पर राज करेगा। जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बातें चल रही नहीं, ये वही है। और फिर लिखा है वो पवित्र लोगों से लड़े, मतलब पूरी दुनिया के ऊपर राज करे और सारी जाति वालों के ऊपर राज करेगा। और 42 महीने तक, मतलब 3.5 साल तक ये बोलता रहेगा मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही परमेश्वर हूँ। तो बहुत ध्यान से मेरे साथ बने रहो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले दिनों में और भी पार्ट में रखने वाला हूँ और आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाओ। परमेश्वर आपको आशीष दे। आमीन। तो इस पार्ट में हम देख चुके कि मसीह का विरोधी वो पूरे वर्ल्ड के ऊपर राज करेगा और 7 देश मिलकर उसे अपना राज्य दे देंगे और वो अमेरिका का नाश कर देगा। सारी भविष्यवाणी पूरी हो चुकी है। बस अब मसीह को आने में सिर्फ यही एक भविष्यवाणी बाकी, इसका खड़ा होना। ये खड़ा होगा तब पता चलेगा जब अमेरिका का नाश हो चुका होगा, ये कर चुका होगा। और इसलिए अपने आप को बचा लो और अपने रिश्तेदार को वहाँ से बुला लो। इस बात के ऊपर विश्वास करो।